मैम पहले तो किसका था ना मैम। हाँ हाँ ये मैम ये पेपर में मैम आपने बहुत सारा एक्स्ट्रा पूछा मैम, बाहर का कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा, मैं सबको डिस्कस करवाती हूँ पेपर। हाँ मैम करवाओ ना मैम, मेरे को बहुत क्वेरी है। एक्स्ट्रा नहीं पूछा मैंने, सब चैप्टर में से ही है। मैंने कितनी बार बोला था कि चैप्टर भी रीड करना, और मैंने रिवीजन भी करवाया था। किसको ऐसा लगा कि मैंने बाहर से पूछा था? मैम माधवनी होगा। बाकी किसी को माधवनी होगा नहीं, माधवनी है। बाकी किसी को ऐसा लगा? अरे नहीं मैम, मैम व्योम और देवांश तो मेरे साथ बोले थे मैम। मैम हमको लगा लेकिन आ गया। मैम एक्चुअली एग्जाम के दिन है ना संदीप सर प्रेजेंट थे, और तब मैम है ना इन लोग ने बोला, इसलिए संदीप सर ने बोला कि थोड़ा कुछ तो हमारे दिमाग से हमको सोचना चाहिए ना, ऐसा बोला संदीप सर ने। हाँ तो वो तो सही बात है ना, आप लोग 8th स्टैंडर्ड में, और मैंने सब कुछ टेक्स्ट बुक में से ही पूछा है, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा। चलो हम लोग टेक्स्ट बुक का ही था। यस करते हैं। एमसीक्यू में आंसर 1, सब क्वेश्चन पेपर निकालो हो तो। हाँ मैम है, स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास मैम, स्क्रीन शेयर करूँ मैं? देखो क्वेश्चन पेपर, आप क्वेश्चन बोलो, मैं आंसर बोलती हूँ। मैम मैं बोलती हूँ, रुको क्वेश्चन। देखो खुशी क्वेश्चन बोलती है और मैं आंसर बोलती हूँ, सब लोग ध्यान देना। माधवन बीच में मत बोलना, अगर कोई डाउट है तो बोलना मैम डाउट, फिर ही बोलना। ओके मैम। मैम 1 सेकेंड निकाल रही हूँ मैम। हाँ, बाकी सबको कैसा लगा? बाहर से पूछा ऐसा लगा? कितना? नहीं मैम, बहुत इजी था, बहुत इजी था मैम। ये व्योम तो मेरे साथ बोला था मैम कि मैं एक बात कहूँ, बाहर से पूछा है, टेक्स्ट बुक के बाहर से पूछा है। 2 मिनट। मैम टेक्स्ट बुक के बाहर से पूछा था लेकिन आ गया। वो तो मेरे को भी याद है। मैम मैं एक बात कहूँ, उस समय सभी ने बोला था कि पेपर के बाहर से पूछा है, अभी आपने पूछा इसलिए कोई नहीं बोल बोलूं रहा। मैम क्वेश्चन? मैम हाँ क्वेश्चन बोलती हूँ मैम। हाँ, स्किन डिसीज इन ह्यूमन caused by fungus. काव्य इसका आंसर बोलो। मैम ए स्किन वॉर्म। रॉन्ग, रिंग मैम, रिंग वर्म आएगा। मैम क्लियर रिंगवर्म आएगा। मैंने क्या बोला? कोई नहीं बोलेगा बीच में। सेकेंड बोलो। Yes ma'am. Suppose all soil bacteria are removed, what will be the result? क्या है? Soil fertility will decrease. सॉइल फर्टिलिटी विल decrease. मैं नहीं करवाती डिस्कस। मैंने क्या बोला कि कोई बीच में नहीं बोलेगा? मैं जिसका नाम बोलूं वो ही आंसर बोलेगा। मैम फर्स्ट का आंसर क्या था? फर्स्ट आंसर इज रिंग वर्म, नॉट स्किन वर्म। कम ऑन मैत्री, यू से। soil fertility will decrease. Yes, right. Third question, Khushi. Yes ma'am. Which type of medicines are used to treat bacterial disease in humans? खुशी आप ही आंसर बोलो। Ma'am, antibodies. रॉन्ग। वेनिशा मैम Yes ma'am. आप बोलो आंसर। Ma'am, I have also written antibodies. मैम निजेश काव्य मैम कहना है। मैम एंटीबायोटिक्स। मैं सबको चांस दूंगी। राइट आंसर इज एंटीबायोटिक्स। यस मैम। खुशी आगे बढ़ो। Yes ma'am. TMV will grow. TMV will grow. ऐसा ही क्वेश्चन है मैम। हाँ हाँ ओके। अभिमन्यु से आंसर।
Inside the tobacco cells. Yes, right. Continue. यस मैम 1 सेकेंड में निकल मैम टीएमसी क्या है क्या मतलब मैम मेरे को तो पता ही नहीं है। छुट्टी से लगाया TMC टोबैको मोज़ेक वायरस है। ये जो डिजीज है ना टेबल में दी है। मैम 5th बोलूं वेट वेट, अरे 4th का आंसर एक बार रिपीट करो ना कोई मैम। इनसाइड द टोबैको सेल किसका आंसर रिपीट करूं मैं? मैम 4th 4th। फोर्थ वन इज इनसाइड द टोबैको सेल्स। ओके। फिफ्थ वन, these telephone sets are made up of मैम निजेश बोल ले। अरे मैं बोलती हूँ। देवांश से मेलेमाइन। आपने मेले में लिखा है। यस मैम। Wrong. निजेश बोलो। बेकलाइट। बेकलाइट राइट। बेकलाइट इज राइट। माधवन बिहेव योरसेल्फ। कंटिन्यू। yes which natural polymer makes cotton fiber which natural polymer makes cotton fiber आदित्य सेल्यूलोज। यस राइट। कंटिन्यू। yes which synthetic fiber are which synthetic fiber is used in making sweater shawls jacket and blankets दिया ma'am can I repeat a question यस यस। yes ma'am which synthetic fiber is used in making sweater shawl jacket and blankets दिया आंसर बोलो। acrylic यस राइट। मैम क्या आंसर है? एट वन, nylon absorbs very little water thus it is most suitable for making ओके प्रीथा आंसर बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, all of these. यस राइट। कंटिन्यू। yes ma'am what is vaccine H3 आंसर बोलो बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, a vaccine is a substance which is made up of dead or weakened slowly बोलो। Okay, ma'am. A vaccine is a substance which is made up of dead or weakened microbes that helps our body to develop antibody systems as vaccine. राइट। मैम मेरा आंसर थोड़ा अलग है बट लास्ट जो लाइन है ना वो हिच ने बोली ना वो ही है तो चलेगा ना मार्क्स मिलेंगे मैम इसमें सबका वर्ड टू वर्ड नहीं चाहिए। वैक्सीन एग्जैक्टली क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है तो इट्स ओके। मैम ये लिखा मैम मैंने राइट लिखा वैक्सीन मैम क्या? आपने जो लिखा है आंसर वो चलेगा ना? हाँ मैंने क्या बोला? वैक्सीन को रिलेटेड होना चाहिए। किसके मार्क्स से आवाज आती है? माधवन। मैम खुशी। खुशी। मैम मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ ना इसलिए मैम खुशी अभी माइक तो म्यूट कर दे बंद है। आगे बोलो चलो। हाँ मैम what are the two types of microorganism on the basic of their function मैम मैं बोलूं? व्योम बोल। मैं सबको चांस दूंगी मुझे पता है किसका चांस नहीं आया।
मैम यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर क्वेश्चन क्या है, फिर से बोल दो खुशी। हाँ मैम। What are the two types of microorganism on the basic of their function? तो यूनिसेल्युलर माइक्रो और सेल्युलर, ये तो यूजफुल, इसका आंसर है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैम तो मेरा रॉन्ग होगा। हाँ, कंटिन्यू खुशी। Yes, ma'am. Name a popular vaccination perform. प्रोग्राम है। हाँ सॉरी प्रोग्राम है। प्रोग्राम आंगी बोलो। मैम इसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं बट मैंने पोलियो लिखा है। हाँ, सिर्फ पोलियो नहीं होता, पल्स पोलियो प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन आता है। यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम। मैं स्मॉल पॉक्स लिखा है मैंने, चले। क्या? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ये प्रोग्राम है? स्मॉल पॉक्स तो डिजीज है, कहाँ से प्रोग्राम हुआ? ये पल्स पोलियो प्रोग्राम वाला था ना यहाँ पे कहीं। मैम वो मैंने पोलियो ही लिखा है मैम। ये रहा पेज नंबर 21 में। ये सेकंड पैराग्राफ है इन योर चाइल्डहुड में, सेकंड पैराग्राफ है, उसमें लाइन में है तो सही, पल्स पोलियो प्रोग्राम। कंटिन्यू खुशी। कौन सी लाइन में? अभी पढ़ो, सब कुछ मैं बोलूं? हाँ मैं पढ़ रही हूँ मैम। देखो What ये is ये खुशी। yes ma'am. What is fermentation? Fermentation. जी, आपके यहाँ से आवाज बहुत आ रही है। और किसी के पास क्वेश्चंस है? मेरे पास है। मेरे पास भी है। मैम मेरे पास वैसे भी 12 ही थे। किसके पास है? मैम ऐसा कहो ना कि किसी को स्क्रीन शेयरिंग करके कह दो ना, इसलिए मैं आपको मेरे पास है। माधवन, कैन आई स्पीक? हाँ तो बोल बोल माधवन बोल। एक मिनट मैम। मैम व्हाट इज फर्मेंटेशन वाला क्वेश्चन है मैम, उसका तो आंसर बता दो, तब तक वो ढूंढ रहा है। व्हाट इज फर्मेंटेशन? हाँ कौन बोलेगा? मैं बोलूं? मैं बोलूं? मैं बोलूंगी। प्रीथा बोलो, व्हाट इज फर्मेंटेशन? The process of conversion of sugar into alcohol is thus known as process of fermentation. मैम मेरे को लग रहा है मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, वो डिलीट हो गया गलती से। प्रोसेस के बदले का हमने सिर्फ ऐसा लिखा था, कन्वर्सेशन ऑफ शुगर टू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, चलेगा? मैम मैंने ऐसे लिखा था, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। किसी और के पास है ही नहीं क्वेश्चंस? मैम आई हैव। मैम मेरे पास है। नाम बोलो। मैम दिया। हाँ मैम एक्चुअली काम करो मैम, आप मैं वहाँ पे अरे खुशी, प्रेजेंटेशन वाला लॉ हिस्ट्री आपके पास है? यस मैम। मैम आपकी हिस्ट्री स्क्रीन तो आप बोलो ना। Okay ma'am. Suggest a suitable word for each of the following statements. A. Chemical added to food to prevent the growth of microorganisms. इसका चांस नहीं है। महाती मैम, आप बोलो मेरा। आंसर। महाती आप आंसर बोलो। यस मैम, कौन सा? 13 का ए। मैम नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाउस फ्लाई, एंटीबायोटिक, और मैम फोर्थ नहीं पता, मतलब फर्स्ट नहीं पता।
मैम Second, मैम कहना है? nitrogen fixation. Third, housefly. Fourth, antibiotic. अरे मैंने सिर्फ 13 का ए ही पूछा है क्योंकि उसने 1 ही क्वेश्चन बोला है, ए का ही बोला है। ए नहीं पता आपको? No, ma'am. जीरम आप बोलो। मैम मुझे भी वो नहीं पता। मैम मैं बोलो। खुशी, अरे यार काव्य मैं चांस दूंगी यार, मुझे पता है किसको देना है। मैम मैं नहीं बोला, देवांश बोला। खुशी हाँ मैम बोलो बोलो। आंसर बोलो आप 13A का। 13A का मैम प्रिसेंटिव। प्रिजर्वेटिव्स, ओके। कंटिन्यू H3। Nitrogen fixing Ma'am? microorganisms present in root nodules of leguminous. वेदांत बोलो। राइजोबियम। ओके। थर्ड वाला बोलो H3। Ma'am bola, the agent which spread pathogens from one place to another. वेनिशा इसका आंसर बोलो। हाउस फ्लाई। मैम मैम फर्स्ट का आंसर क्या बोला? ए का। प्रिजर्वेटिव, राइजोबियम। थर्ड मैम सेकंड में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स लिखा है तो चलेगा? चलेगा। मैम फर्स्ट में मैंने सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल लिखा है। थर्ड का आंसर बोलो काव्य। यस मैम। मैम कम्युनिकेबल डिसीज। H3 फिर से क्वेश्चन बोलो तो। Yes, ma'am. The agent which spread pathogens from one place to another. तो कहाँ से कम्युनिकेबल डिजीज आएगा? मैम मैं ट्राई करूं? वेनिशा यस मैम। आप बोलो। मैम हाउस आई हैव रोट। मैम मैं बोलूं एक बार? हाँ बोल। फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। मैम कैरियर्स आएगा? मैम हाँ, कैरियर आएगा। कैरियर आएगा क्योंकि एजेंट बोला है। कंटिन्यू H3। Yes, ma'am. Chemicals which kills or stop the growth of pathogens. अभिमन्यु बोलो। मैम वैक्सीन। केमिकल्स विच Stop the growth of pathogens. मैम मैं ट्राई करूँ एक? हाँ बोलो। मैम ब्लीच आएगा। ब्लीच। मैं ट्राई करूं? एंटीबायोटिक्स आएगा। 14th वाला बोलो H3। ये थोड़ा फटाफट करो वरना पूरा लेक्चर इसमें ही चला जाएगा। Explain the discovery of penicillin. ओके H3 ये आंसर आप ही बोलो। Ma'am, once Alexander Fleming was doing some tests in his lab with bacteria. He saw some green patch and it was killing the bacteria. And it stopped the growth of the bacteria. And this how penicillin was discovered. सबको आया था ये आंसर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैंने आधा बहुत लिख दिया। मैंने नहीं लिखा था। मैंने आधा ही लिखा था। H3। कंटिन्यू। Where can we find out microorganisms? काव्य आंसर बोलो। मैम एवरीवेयर। पूरा करेगा। मैम उसका क्वेश्चन था। 1 लाइन थोड़ी है। मार्कर है। मैम मैं ट्राई करूं?
Yes, Maitri. Microorganisms live under all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land. They are also they are also sorry ma'am. Just a minute. मैम मैम हम्म मैम मैंने तो ऐसा लिखा वी कैन, पहले तो ऐसा लिख दिया वी कैन फाइंड माइक्रोइज्म्स एवरीवेयर, फिर मैंने लिखा ऐसे एक पॉइंट करके इन आवर हैंड्स, फिर दूसरा पॉइंट इन आवर सराउंडिंग्स एंड इन आवर बॉडी टू, ऐसे करके लिखा। They are also found inside the body of all animals, including humans. Some microorganisms grow on other microorganisms while others exist freely. Some can live alone while others may live in colonies. yes, right. मैम मैम तो मेरा राइट होगा माधवन? वो मैं चेक करूंगी तब देख लेना, हाँ ना। सिली क्वेश्चन के मैं आंसर नहीं देती। मैम मैंने ऐसा लिखा है कि वी कैन फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, दे आर all around us. They can live in very cold temperature and also in very hot temperature. It is found in very dry climate as desert and very wet climate as hill stations. They are present in air also. हाँ, बराबर है। Name कंटिन्यू। of polyester which is commonly used. Ma'am, can I? अरे मैं देती हूँ चांस, डोंट टेल कैन आई, अदरवाइज आई वोंट गिव यू चांस। महाती आंसर। Terylene is a popular polyester which is commonly used. राइट, कंटिन्यू। Name two articles made by rayon. आपकी आवाज कटी। Name two articles made by rayon. अभिमन्यु। Ma'am, carpets and bed covers. ओके, Ma'am, carpet and sarees चलेगा? अरे दौड़ेगा, मैं आपको सिर्फ राइट आंसर दे रही हूँ, आप सिर्फ सुनो। मैं हर एक का एक एक आंसर सुनूंगी तो फिर पेपर नहीं चेक करूं। कंटिन्यू हिस्ट्री। Full form of PVC. प्रीथा। Yes ma'am. Ma'am, polyvinyl chloride. ओके, What are कंटिन्यू what are हिस्ट्री। plastics? देवांश बोलो या मैम, आंसर बोलो। plastic? a light, strong and durable material which is made up of chemicals are called plastics. Write some properties of plastic which makes them as material choice. आंगी। Yes, ma'am. Ma'am, plastic is poor conductor of heat and electricity. They are non-biodegradable and does not rust. Should the handles and the bristles of a toothbrush be made of same material? Explain your answer. आदित्य। No, because our teeth are soft and the bristles of the brushes are made with soft material. And the hand of toothbrush is made of a hard or flexible material. And the nylon is made for nylon. Shall I continue? Yes. Describe an activity to show the thermoplastic is a proper conductor, is a poor conductor of electricity. रुद्राक्ष नहीं है? मैम अभी हम लीव ही हो रहा है, रुद्राक्ष एग्जाम देनी है ना इसलिए। कौन कौन लीव हो रहा है? मैम मैं और वेदांत। ओके, आपकी एग्जाम कब तक है? मैम आज लास्ट है। मैम आज लास्ट है और 3 से 5 बजे के बीच में कभी भी दे सकते हैं। ओके, माधवन बोलो आप।
इसका आंसर बोलो माधवन। मैम माधवन ले मैम वो हैंडल्स वाले। मैम मैं बोलूं? मैम कैन आई से द आंसर? यस मैत्री से। In a circuit, there is a cell, bulb, and wire. A copper strip is connected between terminals A and B. The bulb starts glowing. Now change a plastic film instead of copper strip. This time bulb would not glow because circuit is not completed. It shows that thermoplastic is a poor conductor of electricity. ओके, अभी इसमें सिर्फ वो टोबैको मोसेक वायरस वाला जो था ना, वही सिर्फ एक था जो डिफरेंट था। बाकी पूरे पेपर में कहाँ ऐसा था जो बाहर से पूछा है। मैम कहीं नहीं था। ओके, नाउ हम लोग 5th चैप्टर कर रहे थे ना। मैम हम कॉप पे पहुंचे थे। हाँ, लेकिन उससे पहले ये दोनों पेज एक बार रिवाइज कर लो, मतलब रीड कर लो ताकि रिकॉल हो जाए। मैम पेज नंबर? मैम हमारी स्कूल में साइंस में 5th चैप्टर खत्म हो गया, उसके क्वेश्चन आंसर्स मैम ने भेज दिए। मैम हमारा भी कोलन मैम हमने आज ही चालू किया है। मैम कौन सा पेज में रिवाइज करने का है? मैम यस, आपने कौन सा पेज नंबर दिखाया अभी? कोल चैप्टर जो है 6 ना, and 57. पेट्रोलियम, पेज नंबर 56 एंड 57। ओके मैम। गुड मॉर्निंग निजेश, सोते ही रहते हो लेक्चर चालू हो तो भी। नहीं मैम, अभी आपने पेज दिखाया ना तो बराबर नहीं, मैं थोड़ा आगे था, फर्स्ट चैप्टर पे था इसलिए दिखा। मैं अभी ज्वाइन ही था। मैम हमारा चैप्टर 5 चालू किया और खत्म भी हो गया। हाँ, तो हमारा भी हो ही जाएगा। मैम आज ही चालू किया था। हेलो मैम। यस मैम मैं हर्षवर्धन बोल रहा हूँ, क्या करा रहे हो अभी अब? हाँ, मैम मैं हर्षवर्धन बोल रहा हूँ, क्या करा रहे हो? क्या कर रहे हैं मतलब अपनी मर्जी से, आपको जब ज्वाइन होना है तब आप होते हो, है भाई? नहीं मैम, मैं अभी सही, मैम बुखार हुआ था ना इसलिए। नहीं अच्छा, पेज 56 और 57 कोल एंड पेट्रोलियम ये लोग रीड कर रहे हैं, फिर मैं आगे करवाती हूँ।
मैम रीड हो गया। हो गया? यस मैम। Yes. Pritha, what is fossil fuel? Ma'am, you called me. Yeah. What is fossil fuel? Ma'am, can you repeat the question? What is fossil fuel? Yes, ma'am. Ma'am, the natural fuels obtained from the ground like coal and petroleum are called fossil fuels. Okay. मैम Yes. मैम ये सब ग्रुप्स मतलब सब ग्रुप्स मतलब जो मेन ग्रुप होता है ना उसके छोटे छोटे पार्ट उसको सब ग्रुप्स बोलते हैं। ओके मैम Okay. Hedshri, you are in which section in Sant Kabir school? मैम नारायणपुरा। मैम हम तीनों ए सेक्शन में ही है। A section. Okay. Hey, Hedvi, say what are exhaustible natural resources? Ma'am, exhaustible natural resources are the resources that can be extinct after usage with a long year. Okay. Now we'll start with coke. Okay. Pritha, start reading. Yes, ma'am. Coke. It is a tough, porous, and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. Okay. Now see, कोल जो है उसको रिफाइन करके कोल माइन में से निकाल के फिर उसको रिफाइनरी में ले जाते हैं और उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। Among them, one is coke. Coke is a substance which is tough and porous. What is the meaning of porous, Preetha? Ma'am, porous means light or dull. लाइट लाइट इट इज लाइट इन वेट। जैसे कोई प्यूमाई स्टोन होता है वो दिखने में हार्ड है लेकिन जब उसको हम पकड़ेंगे तो वो एकदम Ma'am, लाइट like वेट है। coal. yes yes and black substance it is almost purest form of carbon मतलब coke is almost made up of carbon only. coke is used किस में यूज होता है तो coke is used in the manufacture of steel and in extraction of many metals. Okay. Now coal tar. coal tar जीरम रीड करो। जो बोलेगा मे आई रीड उसको मैं चांस नहीं दूंगी। दिस इज फाइनल आई वोंट टेल अगेन। कम ऑन जीरम कंटिन्यू। Yes, ma'am. It is black thick liquid in figure 5.3 with an unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substance products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosive perfumes, plastic, paint, and photographic materials.
roofing materials, etc. Interestingly, naphthalene balls balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. coal tar. Okay, now see Excuse me, what is coal tar. You know what is coal tar? excuse me, Who ma'am. knows what is coal tar? Ma'am, coal tar coal किसको tar, पता है? wanted to tell you something. Yes, beta, say. Ma'am, coal tar was used as on a dry on road, means the streets were made of coal tar in ancient times or before this. Nowadays also it is used. कोल तार Yes, किस ma'am. और किसको पता है कि कोल तार क्या है? मैम Yes, आपने मुझे बुलाया था? नहीं. देखो कोक ऐसा होता है कि एवरीवन कोक ऐसा होता है और वो इस चीजों में यूज होता है. दिखता है सबको? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. ओके. कोल तार मतलब देखो क्या ऐसा होता है. डामर जो बोलते हैं ना हम लोग गुजराती में, Yes, ma'am. डामर ब्लैक road. लिक्विड जो रोड सरफेसिंग में यूज होता है. ओके, दैट इज कोल तार. देखो कोल तार थिक ब्लैक लिक्विड है, उसकी स्मेल बहुत ही अनप्लेजेंट अजीब स्मेल होती है. इट इज मिक्सचर ऑफ बहुत सारे 200 से भी ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर है. ये प्रोडक्ट्स कोल तार में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. जैसे सिंथेटिक डाइज बनाने में डाइंग करते हैं, डाई बनाने में, ड्रग्स बनाने में. ड्रग्स मतलब वो ब्राउन शुगर और वो सब वाले ड्रग्स नहीं. ओके. एक्सप्लोजिव्स मतलब बॉम्ब्स वगैरह बनाने में, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मतलब छत बनाने में, एक्सेट्रा. इंटरेस्टिंगली नैप्थलीन बॉल्स, ऑल आर अवेयर ऑफ नैप्थलीन बॉल्स? Yes, ma'am. यस मैम. व्हाट आर नैप्थलीन बॉल्स? Ma'am, that white color substance means it is round and white. नैप्थलीन बॉल्स मतलब घर में मम्मी जो कपड़ों के बीच में रखती है ना, कपूरनी गोड़ी. घर में मम्मी बोलती है कपूरनी गोड़ियों. देखो मैत्री को तुरंत समझ में आया कपूर की गोड़ी. हाँ, ये जो बाथरूम में भी रखते हैं, फिर कपड़े के बीच में भी रखते हैं ताकि मॉथ्स आए नहीं. ओके, दैट आर नैप्थलीन बॉल्स. इससे मॉथ्स, छोटे छोटे जो जीवड़े बोलते हैं, वो भी नहीं आ सकते. ओके. अभी दीज डेज कोल तार की जगह उसके रिप्लेसमेंट में बिटुमिन भी यूज होता है. देखो कोल तार जो है वो कोक में से बनता है, वैसे ही बिटुमिन है वो पेट्रोलियम में से बनता है. ओके. बिटुमिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लेकिन दोनों का फंक्शन एक है कि दोनों रोड सरफेसिंग में यूज होते हैं. ओके. नाउ कोल गैस. हर्षवर्धन, आप तो रीड नहीं कर पाओगे. निजेश, रीड करो. निजेश, गुड मॉर्निंग, रीड करो. ये खुद को रीड करके खुद ही नहीं सुनना है, हमको भी सुनाना है. तो अपनी आवाज करो. मैम वो अनम्यूट ही है. अनम्यूट है आप. नहीं सुनाई दे रहा है. आदित्य, रीड करो. Yes, ma'am. Coal gas
Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. ओके देखो Yellow कोल bottle. गैस जो है वो इट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू कोक, कोल से कोक बनाने में। आ रहा है। अब आ रहा है। हाँ रीड करूं मैम? हाँ करो चलो। पेट्रोलियम इसके बाद आप रीड करना। हाँ petroleum, you know that that petroleum is गुड मॉर्निंग, रुको मैं पहले कोल गैस एक्सप्लेन तो कर लूं। कोल गैस है जो कोल में से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के वक्त ऑब्टेन होता है। इट इज द कंसिस्ट ऑफ 3 कंबस्टिबल गैसेस नेम ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोक्साइड। ये हमारी बुक में नहीं है, मैं पढ़ रही हूँ एक्स्ट्रा। આમાં 3 થી 4 છોકરાઓ છે જેને મોં થઈ ગઈ। ये किसके वहाँ म्यूट है? मैम माहिती। हाँ जी। माहिती। See, coal gas consists of 3 combustible gases, that is hydrogen, methane and carbon monoxide. Coal gas has high calorific value due to high calorific value of hydrogen and methane. It burns to produce heat. Coal gas heat देता है. That is why it is an excellent fuel. Coal gas किसमें यूज होता है? It is used as fuel. इंडस्ट्रीज में जो मशीनरीज चलाने में यूज होता है, पावर प्लांट्स और उसमें, तो वो कोल गैस है। ओके आदित्य पेट्रोलियम कंटिन्यू करो, फिर नीजेश रीड करेगा। Petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters, and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. The word petroleum is derived from petra, rock, and oleum, oil. As it is mined from between the rocks under the earth as shown in figure 5.4. Do you know how petrol? स्टॉप। अब तक जो था वो सब कोल में से सब मटेरियल्स मिलते थे। नाउ सेकेंड इज पेट्रोलियम। ओके पेट्रोलियम देखो कोल है ना, वो हमको अंडरग्राउंड में से मिलता है, वैसे पेट्रोलियम जो है हमको सी में से मिलता है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, कीप दैट इन माइंड। ओके हाँ तो पेट्रोल इज यूज्ड, पेट्रोल डीजल जो हमको मिलता है, केरोसिन वगैरह, वो सब हमको पेट्रोलियम में से मिलता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा मतलब रॉक एंड ओलियम मींस ऑयल, एज इट इज माइंड बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ है, अर्थ के नीचे पानी। कंटिन्यू नाउ नीजेश। Do you know how petroleum is formed? Petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature, and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. Look at figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil, and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. ओके करना है? नहीं पहले मैं एक्सप्लेन करूं। देखो
पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जैसे कोल में कैसा था कि वो फॉरेस्ट जो थे बरी होते थे अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दबते गए, कॉम्प्रेस्ड होते गए और धीरे धीरे अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे टर्न इनटू कोल। वैसे ही पानी के अंदर का जो सी सरफेस होता है, लैंड सरफेस, तो पेट्रोलियम लिविंग एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जब डेड हो जाते हैं तो उसको पानी से बाहर तो नहीं निकालते, तो वो क्या होते हैं, पानी के नीचे के सरफेस में बरी हो जाते हैं। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अगेन दे आर compressed. As these organisms died, their bodies settle at the bottom of sea and got covered with layer of ऊपर sand and clay। बहुत सारे हमने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था, वैसे बहुत सारे लेयर होते हैं, 9th में पढ़ा, अरे 7th में पढ़ा था ना। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसमें भी मिलियंस ऑफ ईयर्स, absence of air, high pressure temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. Okay. Now look at figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. इसमें petroleum और natural gas का deposition बताया है। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above the water. पानी नीचे है और oil और gas का layer ऊपर है। Why it is so? Because gas is lighter than water and do not mix with it. अभी देखो ये मेरे पास जो बुक है ना उसमें अच्छे से पिक्चर दिया है। See, can you all see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. साइड में नेम्स भी दिए हैं। मैम ये ऊपर मैम ग्राफ नेम्स नहीं दिख रहे लेकिन वो Side- डायग्राम दिख रहा है। अब दिखे? नो मैम नहीं मैम ब्लर है। ब्लर है। सर है मैम। ओके, तो इसमें देखो फर्स्ट लेयर जो हमारा होता है अर्थ क्रस्ट का, उसके बाद इम्पीरियस रॉक मतलब पानी और इसके बीच में थोड़े थोड़े रॉकी लेयर होते हैं वो, देन उसके बाद पेट्रोलियम, देन वाटर, देन फिर से रॉक का लेयर। ओके, और ये ड्रिलिंग रिग है जिसमें से निकालते हैं पेट्रोलियम। ओके, नाउ रेस्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। आगे का आप रीड करके रखना। ओके एवरीवन, नेक्स्ट Yes, लेक्चर ma'am. में चैप्टर Yes. खत्म हो जाएगा। मैम यस, मैम ये वेल्स क्या है? ये जो दो लाइन से खड़ा किया है वो जो लाइन वो पेट्रोलियम निकालने के लिए है। ओके, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी। बाय मैम किसी को होस्ट बना के जाओ। मैम, आप मीटिंग एंड हाँ मैम। मैम नेक्स्ट लेक्चर एसएस का है। मुझे नहीं पता। मैम